श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि हमारे कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा इस बार 6 अगस्त को होने जा रही है, यानी कि भरी जा रही है। अगर आप भी इस कावड़ यात्रा में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कब आना है, कहाँ रुकना है, कैसे आना है और घर पर क्या-क्या उपाय करके आना है, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और पूरा आपको देखना है। जब भी आप घर से कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो 2 स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे पर जरूर बनाकर आएं। एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के दरवाजे पर बनाकर आने हैं। यह आप ध्यान रखें। जब भी आप कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो जरूर से स्वास्तिक बनाकर आएं। अगर आप बस से सीहोर आना चाहते हैं तो आप सीहोर बस स्टैंड पर उतर सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से सीहोर आना चाहते हैं तो आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। अगर आपको सीहोर के लिए सीधे ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भोपाल स्टेशन आ सकते हैं। भोपाल से आपको सीहोर के लिए ट्रेन और बस दोनों ही मिल जाएगी, और ऑटो भी वहां चलते हैं तो वह ऑटो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कावड़ यात्रा में आ रहे हैं और थोड़ा दूर से आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले आपको आ जाना चाहिए, जिससे आपको रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी और आप सुबह अपनी कावड़ यात्रा आराम से शुरू कर सकते हैं। सीहोर में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहते हैं तो वहां पर भी कुछ होटल हैं, जैसे होटल नीलम है, वृंदावन है, होटल है द रॉयल होटल है, शिवलोक है, होटल है। ये होटल सीहोर के रेलवे स्टेशन के पास में ही है, जिससे आप आसानी से रुक सकते हैं। ये सीहोर का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस तरफ है। प्लेटफॉर्म 1 नंबर की तरफ आपको नहीं मिलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आपको जाना है, जिससे आपको यहाँ होटल मिल जाएंगे। कावड़ यात्रा आपको सीवन नदी के पास में मिल जाएगी। अगर आप अपने घर से कावड़ लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। सीवन नदी में सुबह 9 बजे आप कावड़ उठा सकते हैं गुरुजी के साथ में। अगर आप पहले कावड़ चढ़ाना चाहते हैं तो आप सुबह 5 बजे के बाद कभी भी कावड़ उठा सकते हैं। सीवन नदी पर भक्तों की संख्या बहुत रहती है और बारिश का मौसम रहता है तो पैर फिसलने का भी डर रहता है, तो आपको सावधानी बरतनी रहती है। वहां पर नल लगे रहते हैं जो कि सीवन नदी के जल से जुड़े रहते हैं, तो आप इस नल से भी अपनी कावड़ यात्रा का जल भर सकते हैं। वहां से आपको 11 किलोमीटर पैदल चलना होगा सीवन नदी से कुबिश धाम तक। जब भी आप कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेकर जाएं तो सर के ऊपर से लेकर नहीं जाना है, क्योंकि कावड़ को अगर एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेकर जाना है तो आपको या तो सामने से लेकर आना है या फिर पीछे से लेकर आना है, सर के ऊपर से लेकर नहीं आना है। रास्ते में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोल बम बोलते हुए, बाबा के भजन गाते हुए चले, ताकि आपका मन बाबा की मनोकामना में पूर्ण हो और बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। कावड़ आपको कुबिश धाम पर केदारशिला पर चढ़ानी है। वहां भीड़ रहती है, आपको आराम से जल चढ़ाना है और कुछ जल वहां से वापस लेकर आना है। जो जल आप वापस लेकर आओगे उनको घर के बाहर जो दरवाजे पर आपने स्वास्तिक बनाए थे उसके ऊपर छिड़कना है, जिससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी भरी रहे, संपदा भरी रहे। जब आप कुबेश्वर धाम से वापस आते हैं तो कावड़ का जल चढ़ाकर तो आपको सीहोर के लिए ऑटो भी मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपको वहां पर टैक्सी मिल जाएगी। और सभी भक्तों से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। थोड़ा पैदल चलकर आपको ऑटो भी मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगी। ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर